कमलनाथ और कावेरी के बेटे दीपक को रीमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दीपक रीमा से शादी करना चाहता है और इसीलिए वो अपने घर जाकर अपने मम्मी और पापा से इस बारे में बात करता है। पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, खुद ही लड़की पसंद कर ली? माँ बाप को मौका ही नहीं दिया अपने लिए बहू ढूंढने का? ये क्या बात हुई? बेटा, तुम इतने बड़े हो गए कि अपने लिए लड़की भी खुद ही ढूंढने लगे। भला ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? वो क्या है ना पापा, जब आप रीमा से मिलेंगे तो खुद ही देख लेना। तो तुम कहना चाहते हो कि रीमा देखने में बहुत खूबसूरत है? क्या सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही प्यार हो गया तुम्हें? अरे नहीं नहीं माँ, वो बात नहीं है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी पत्नी के बाल बहुत लंबे लंबे हों। तो क्या जिस लड़की को तुमने पसंद किया है, मेरा मतलब रीमा, उसके बाल लंबे हैं? हाँ पापा, उसके बाल घुटनों तक लंबे हैं, बहुत रेशमी और बहुत सुंदर। वैसे बेटा, मेरी भी ना हमेशा से यही इच्छा थी कि जब मेरी बहू आए तो और कुछ हो ना हो, उसके बाल खूबसूरत होने चाहिए। तो ठीक है ना माँ, मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद आ ही जाएगी। दीपक और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा दीपक के घर आ जाती है। दीपक सही कहता था, बहू के बाल तो इतने सुंदर हैं कि सारा मोहल्ला मेरी बहू की तारीफ करता है। और पता है, मेरी सारी सहेलियां तो जलकर राख हो गई हैं। क्या बात है कावेरी, तुम्हारी तो मोहल्ले में शान बढ़ गई। सबसे सुंदर बहू जो मिली है तुम्हें। हाँ, मैं तो सोच रही थी घर पर एक बढ़िया सी पार्टी रख देती हूँ। जिन लोगों ने मेरी बहू को नहीं देखा वो अभी देख लेंगे, क्यों? और फिर वो भी मेरी किस्मत से जलने लगेंगे। क्या सच में माँ आप पार्टी रखने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल, पार्टी की तैयारियां शुरू कर दो। कमलनाथ और कावेरी अपनी सुंदर बहू को दिखाने के चक्कर में अपने घर पे एक पार्टी रखते हैं। जब रीमा पार्टी में तैयार होकर आती है तो सब लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन रीमा के लंबे खूबसूरत बालों में एक बच्चा च्युइंगम चिपका देता है। ये क्या किया तुमने? मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अरे किसका बच्चा है ये? मेरी बहू के इतने खूबसूरत रेशमी बालों में इसने ये क्या चिपका दिया है? बहू, तुम अंदर जाओ और अपने बाल साफ करके आओ। जाओ। रीमा वहां से चुपचाप अपने कमरे में जाती है। लेकिन अब तक किसी को ये नहीं पता था कि रीमा के सर पे जो लंबे लंबे बाल थे वो उसके असली बाल नहीं थे, बल्कि वो तो बालों की एक विग थी। रीमा ने अपने बालों की विग उतारी और फिर उसे साफ करके बेड पर सूखने के लिए रख दिया। तभी वो शैतान बच्चा रीमा के कमरे में आया और चुपचाप उसकी विग बेड के नीचे छुपाकर खुद उसके कमरे में छुप गया। हाय राम, मेरे बाल कहाँ गए? अब मैं क्या करूंगी? अभी तक तो सबको यही लगता था कि ये मेरे असली बाल हैं। अब मैं क्या करूं? तभी कमरे के बाहर से दीपक रीमा को आवाज लगाता है। अरे रीमा, कितनी देर हो गई? बाहर आ जाओ, पार्टी में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ। आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। तभी कमरे में छुपे हुए उस शैतान बच्चे ने एक नकली सांप रीमा के सामने फेंक दिया। उसे देखकर रीमा डर गई और उसी हालत में दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बचाओ सांप, मुझे कोई बचाओ, सांप! रीमा को गंजा देखकर सारे मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या बहू, बाल कहाँ गए? अरे बहू, तुम्हारी सास ने तुम्हें बाल साफ करके आने को कहा था, उस तरह चला के लाने को नहीं। ये क्या रीमा, तुम्हारे लंबे रेशमी बाल कहाँ चले गए और तुम गंजी कैसे हो गई? अरे ये तो अपनी बहू की बालों पर बहुत इतराती थी, इसकी बहू तो गंजी निकली, गंजी। तभी वो छोटा सा बच्चा रीमा के नकली बालों को लेकर वहाँ पार्टी में आ जाता है। ये देखो, आंटी के बाल तो नकली हैं, नकली। मैंने इनकी पोल खोल दी। दीपक के घर मेहमान बन के आए हुए सब लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं।
दीपक को भी रीमा पर बहुत गुस्सा आता है। सब लोग पार्टी से हंसते हुए चले जाते हैं। ये क्या बेटा, तुमने तो कहा था कि ये लड़की तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये तो गंजी निकली। अरे इसने तो सारे मेहमानों के बीच हमारी नाक कटवा दी। धोखा दिया है इस लड़की ने। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा दीपक मुझसे इतना प्यार करते हैं और अगर मैं उन्हें सच बताऊंगी तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं इतने दिन तक झूठ बोलती रही। नहीं, देखो लड़की, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी खराब की है। निकल जाओ हमारे घर से। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वो जैसी भी है मेरी पत्नी है। अब गंजी ही सही, लेकिन है तो आपकी बहू। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैं तो इसकी अब शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। दीपक के बार बार कहने पर कमलनाथ और कावेरी रीमा को घर से बाहर तो नहीं निकालते, लेकिन उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जाओ जाकर पूरे घर की सफाई करो और सारे कपड़े भी धो देना। बहू, छत कई दिनों से गंदी पड़ी है, उसकी सफाई भी रोज कर दिया करो। इस तरह से कमलनाथ और कावेरी रीमा को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कमलनाथ और कावेरी के बाल बुरी तरह से गिरना शुरू होते हैं और देखते ही देखते वो दोनों भी गंजे हो जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे बाल गिरना क्यों शुरू हो गए? अरे इस गंजी बहू के चक्कर में तो पूरा परिवार गंजा हो चुका है। मम्मी, पापा, मुझे लगता है कि हमारे कुल देवता हमसे नाराज हो गए हैं। हमें अपने गुरुजी को घर बुलाना चाहिए। वो इसका जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। कमलनाथ और कावेरी के गुरुजी उनके घर आते हैं। गुरुजी, मेरे गंजेपन की वजह से मम्मी जी और पापा जी के बाल भी झड़ गए और वो भी गंजे हो चुके हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। गुरुजी, मुझे तो लगता है कि ये गंजी बहू अगर हमारे घर से चली जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कहते कावेरी। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि वो दवाई तुम्हारी बहू ही तुम्हारे सर पर लगाएगी, तभी तुम्हारा गंजापन दूर होगा। गुरुजी, हमें इस मनहूस गंजी बहू से कोई दवाई नहीं लगवानी। हाँ, मुझे तो इस गंजी बहू की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। तो ठीक है, आप पूरी जिंदगी ऐसे ही गंजे रहिए। अरे नहीं नहीं गुरुजी, जैसा आप कहें। हम इससे दवाई लगवाने को तैयार हैं। गुरुजी के कहने पर कमलनाथ और कावेरी अपनी गंजी बहू के हाथ से सर पे दवाई लगवाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सर पे नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गुरुजी को फिर से घर बुलाया जाता है। प्रणाम गुरुजी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी दवाई की वजह से मम्मी जी, पापा जी और मेरे सर पर भी वापस बाल आ गए हैं। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। कावेरी और कमलनाथ तुमसे नफरत करने लगे थे और इसी वजह से वो परेशान रहते थे। गुरुजी, आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उस परेशानी की वजह से ही मेरे मम्मी और पापा गंजे हो गए? बिल्कुल सही समझे हो बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा गंजे हो रहे थे क्योंकि वो तुम्हारी गंजी बीवी को पसंद नहीं करते थे। अब देखो, तुम्हारी बीवी रोज उनके सर पे तेल लगाती थी, जिसकी वजह से उनमें आपस में प्यार बढ़ता गया और कुछ मेरी चमत्कारी दवा का असर भी हुआ। आप सही कहते हैं गुरुजी। हमारी बहू ने हमारी बहुत सेवा की है। अब हम उसे कभी गंजी बहू कहकर नहीं बुलाएंगे। मम्मी, अब तो वैसे भी उसके सर में बाल आ गए हैं। अब तो आप वैसे भी उसे गंजी नहीं कह सकती।